So here's the question. If f of x plus y is equals to 2 times fx into f of y for all x comma y belongs to real number, where f dash 0 की वैल्यू 3 दी गई है, f of 4 की वैल्यू 2 दी गई है, तो हमने f dash 4 निकालना है ना। 0 पर डेरिवेटिव दिया गया है 3, 4 पर वैल्यू दी गई है फंक्शन की 2, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड f dash 4। क्लियर है बात यहां तक? तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इनके ऊपर कमेंट करना है। तो फिर से ध्यान से देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर में दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन। दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन किसे कहते हैं? एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग फंक्शन इज अ फंक्शनल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? ये फंक्शन f डैश 0 पर बात की गई, f डैश 4 है, तो ये फंक्शन डेरिवेबल है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डेरिवेबल है। तो डेरिवेबल है तो हम क्या करते हैं? ऐसे में फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। देखिए सब टॉपिक में भी लिखा हमने, जब भी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी हो क्वेश्चन में और फंक्शन की डेरिवेबिलिटी दे रखी है, यस द फंक्शन इज डेरिवेबल, तब हमने f डैश 4 के ऊपर कमेंट करना है। मतलब हम ईदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल वाया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द फंक्शन हम लोग इसमें यूज कर लेंगे। यानी f डैश 4 को हम ध्यान से देखें दोस्तों, ये हमने राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन इस्तेमाल कर ली, यानी f डैश 4 इज इक्वल्स टू क्या बन गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h माइनस का f ऑफ 4 डिवाइडेड बाय h। यहां तक समझ में आती है बात? ये चलिए बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास जो गिवन रिलेशन है, जो फंक्शनल इक्वेशन दी गई है, f of x plus y is equals to 2fx fy। f of x plus y, let me write it here, f of x plus y is equals to 2 times of fx into f of y। ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो आप इतने पोर्शन को देखें, केवल कितने पोर्शन का आई एम टॉकिंग अबाउट? लेट अस टॉक अबाउट ओनली दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन में बात करूंगा तो f of 4 plus h, x को आप मानो लेटस से 4 और y को आप लेटस से माने h। तो एज अ रिजल्ट f ऑफ 4 प्लस h की जगह पर मैं 2f ऑफ 4 इंटू f ऑफ h लिख सकता हूं। ठीक इसी तरीके से f ऑफ 4 प्लस 0 को, यानी f ऑफ 4 प्लस 0 को 2 टाइम्स f ऑफ 4 इंटू f ऑफ 0 लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने ये लिख दिया गया। करेक्ट है बात यहां तक? तो ध्यान से देखें दोस्तों, 2f ऑफ 4 इसमें भी आ रहा है, 2f ऑफ 4 इसमें भी आ रहा है, 2f ऑफ 4 कॉमन ले लिया तो ये बन गया f ऑफ h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h माइनस का 0। तो अब 2 टाइम्स f ऑफ 4, अब f ऑफ 4 पर वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 2। f ऑफ 4 पर वैल्यू क्या दी गई है? 2। तो इसका मतलब वो वैल्यू अपन लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, तो ये बन गया 4, ये 4 एज इट इज बाहर आ गया। तो f डैश 4 की क्या वैल्यू आ गई? तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है, ये लिमिट इसकी, ये लिमिट लिखी है, तो ये क्या लिखा है ये देख करके अपने को समझ में आ जाना चाहिए। ये लिखा है f डैश 0। कैसे लिखा है f डैश 0? क्योंकि f डैश 0 की अगर मैं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड डेफिनेशन लिखूंगा, लेट अस से मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन अगर लिखूं, f डैश 0 बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस का f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। तो ध्यान से देखिए ये f डैश 0 बना, तो 4 इंटू f डैश 0। अब ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर में हमें दिया गया है, क्या दिया गया? f डैश 0 पर वैल्यू 3 दी गई है, तो यानी 4 इंटू 3 हमारे पास क्या आंसर आ गया? ध्यान से देखें दोस्तों, 4 इंटू 3 आ गया अपने पास 12। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया है 12? ध्यान से देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए क्या हमने मेजरली इस्तेमाल किया, हमने फंक्शनल इक्वेशन दी गई थी, फंक्शन डेरिवेबल दिया गया था क्योंकि फंक्शन की डेरिवेबिलिटी पूछी गई है 4 पर, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन यूज करी, फंक्शनल इक्वेशन का मैनिपुलेशन के बाद रिजल्ट इस्तेमाल करा, उसी स्टेप क्या
कुछ कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं यहाँ पर जो फॉलो किए जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर में। पहला, अपन लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन, जैसा कि हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करी, इसकी एफ डैश ऑफ 4 की डेफिनेशन में आपकी मर्जी राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन, फिर गिवन रूल को इस्तेमाल करें और मैनिपुलेट करें और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द एफ डैश एक्स एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन।